नमस्कार, मैं अमित कश्यप और आप देख रहे हैं हंगामा टाइम्स। इस वक्त हम लोग हैं उत्तर प्रदेश की राजधानी के मोती नगर में, जहां मूसलाधार बारिश से पूरी राजधानी की व्यवस्था चरमरा गई थी। आप हमारी स्क्रीन पर देख रहे होंगे कि किस तरह से जो ये नाले का बहाव है कितना तेज़ है। और यहाँ पर अभी हाल ही में जो 2 दिन पहले मूसलाधार बारिश हुई थी, उसके चलते यहाँ पर पूरे घरों में पानी भर गया था, लोगों का बुरा हाल था। किस तरह से आप देख रहे हैं कि निर्माण कार्य जो यहाँ पर शायद भगवान भरोसे ही किया जा रहा है, क्योंकि यहाँ लोगों से हमने जब बात किया तो उन्होंने बताया कि किस तरह से ये महीनों से ही काम चल रहा है एक छोटा सा नाला बनाने के लिए। सरकार को आखिर इतना समय क्यों लग रहा है? हम यहाँ के क्षेत्रीय लोगों से बात करेंगे और यहाँ का निरीक्षण करने भी आए हुए हैं कैंट के प्रत्याशी इंजीनियर अजय कुमार, जो पूर्व नौसेना अधिकारी हैं। उनसे जानेंगे और यहाँ के क्षेत्रीय लोगों से कि क्या कहना चाहेंगे, किस तरह से ये क्षेत्र जो है दुर्दशा का शिकार है, क्या कहेंगे? अब यहाँ भैया पैदल का रास्ता था जी, लोग आते जाते थे, उसके बाद बाइक वाले आने जाने लगे, फिर उसके बाद जो कार आने जाने लगी, फिर जो उसको और हाईवे करना चाहा तो लोगों को मकान गिरा दिया। अब पुल का जो पानी बह रहा था उसको रोक दिया। अच्छा। देखिए आज ये एक हफ्ता की बात है, ये हफ्ता 10 दिन से तो यहाँ पर जो बारिश हुई उससे क्या यहाँ पर समस्या का सामना करना पड़ा लोगों को? अब सामना क्या, जो पानी पूरा फूला तो सबके घरों में पूरा पानी भर गया और सब परेशान हो गए, सब कपड़े लत्ते सबके बह गए, बर्तन भाड़ा बह गया। यही सब है। अब देखिए वो क्या नाम पाइप पड़ा हुआ है, इसकी वजह से और नाला फूल गया, गाड़ी भी पूरी डूब गई थी। अच्छा, यानी कि बड़ी समस्याओं ये बारिश ने सभी को कर दिया परेशान। तो यहाँ पर और भी जो आए हुए हैं निरीक्षण करने, उनसे पूछते हैं कि किस तरह से उनको यहाँ की सूचना मिली, क्या बातें थी? कोरोना हो गया। हमको कल यहाँ की हालत देखी और मेरे को पता चला कि क्या कहते हैं, यहाँ पे लोगों के घरों में पानी भर गया, सामान बह गया उनका। तो जब उनका बहुत ज़्यादा नुकसान हो गया तो हमारे राधा वरुण जी हैं, हमारी पार्टी की कार्यकर्ता, उन्होंने हमें कल रात में इन्फॉर्म किया। जब उन्होंने हमें सूचना दी तो हमने सोचा यहाँ पे जो लोग हैं जिनका घर में पानी भर गया है तो उन लोगों को कम से कम भोजन वितरण हम करा दें अपनी तरफ से कम वो लोग भूखे तो ना मरे, क्योंकि उनके घर में सब कुछ बह चुका है और गले गले तक पानी भर गया था, जो हमको सूचना मिली है। तो यहाँ पर किस तरह से जो यहाँ के क्षेत्रीय नेता हैं या किसी भी तरह से आपके द्वारा जो है नगर निगम को या अन्य किसी तरह से इन लोगों की मदद करने के लिए क्या प्रयास किए गए? अब प्रयास तो अभी जैसे अभी यहाँ पे पुल बनाने की वजह से पूरा नाला बंद हो गया था और उसकी वजह से यहाँ पर लोगों के घरों में पानी भरा। तो हमारे जो क्षेत्रीय कार्यकर्ता हैं राधा वरुण जी हैं, और इन्होंने हमें जब सूचना दी तो हमने देखा, तो अब इसको हम लोग जो भी है नगर महापालिका को, आयुक्त को, सबको हम लोग अभी इन्फॉर्म करेंगे और इसको बोलेंगे कि जल्द से जल्द इसको बनाएं, क्योंकि दूसरा कोई ऐसा हादसा हो उससे पहले कोई ना कोई इस पर एक्शन लिया जाए। जी, जैसा कि एक क्षेत्रीय नेता लोगों की समस्याओं को पहुंचाने के लिए हर संभव प्रयास करता है। क्षेत्रीय नेता भी हैं प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के हमारे साथ में, उनसे पूछते हैं कि उन्होंने यहाँ क्या दुर्दशा देखी और जो इस समय यहाँ के स्थानीय नेता हैं उनके किस तरह से मदद की गई। मदद के तौर पे तो देखिए, जो मौजूदा सरकार है उसने तो कोई भी यहाँ का मुआयना आके बिल्कुल करने की कोई कोशिश ही नहीं करी। जिस समय बरसात हो रही थी और जिस समय पानी अपनी तेजी पे था, उस समय यहाँ लोगों के घर में तो छोड़िए, जो हमारा घर भी यहीं पास में है, हमें ये लग रहा था कि कहीं ऐसा ना हो कि जैसे उत्तराखंड में हम लोगों ने सीन देखे हैं कि घर के घर बह जाते हैं, ये हालात हो गए थे। बक्से फ्रिज बहे जा रहे थे यहाँ पे। उसके उपरांत यहाँ पे जो मौजूदा सभासद है उनको इन्फॉर्म किया गया कि भैया गाड़ी हटवा लीजिए, ये काम थोड़ा पानी अच्छे तरीके से निकास हो जाएगा। तो वो 15 मिनट का हवाला देते रह गए, उसके बाद कुछ नहीं किया, यहाँ पे नहीं आए। यहाँ पे उन्होंने सुंदरीकरण के चक्कर में कुल मिला के लोगों की रोजी रोटी से खिलवाड़ किया है। जो आदमी इस पार से उस पार 10 पैसे में आता जाता था, अब वो 4 किलोमीटर जाके 20 रुपया खर्चा करके 4 किलोमीटर से आता जाता है। तो यहाँ पर जो इसका काम अभी बात जी एकदम पूछते हैं जी, क्या कहना चाह रही हैं अम्मा, बताएं। भैया मेरा सारा सामान बह गया है, कुछ भी नहीं बचा है। बक्सा बह गई, अलमारी बह गई और राशन भी बह गया। तो इसका जिम्मेदार आप किसको समझती हैं? सरकार को समझते हैं। क्या कोई करें? मदद करने आया आपकी?
हाँ, राजीव गांधी आए थे मदद करने, और कोई नहीं है, और यहाँ कोई झांकने नहीं आया। जी, पूरा घरों में पानी आनी सब कुछ भर चुका था। सब भर चुका है, हम लोग बाहर रहे थे, इतने इतने पानी में बच्चे अपने सारे निकाल लाए हैं। घर के अंदर पानी भर गया, इतना तो कहाँ है? क्या कहना चाहिए भाई हम लोग का इधर घर है जी? इतना पानी भर गया, सब पूरा घर बर्बाद हो गया। हम लोग बच्चे लेके भागे स्कूल नगर पालिका में, वहाँ पे जाने के बाद राजीव गांधी जो हैं यहाँ पे जी पार्षद, जी उन्होंने जितनी हम 5-6 फैमिली थी सभी को खाना रहने का जी गद्दे वद्दे सब दिए। तो आज हम लोग वहाँ से यहाँ अपने घर आके सब सामान ठीक कर रहे और छतों पर डाल दिया, बिस्तरे वगैरह सारे, राशन वगैरह जो था वो डब्बे में वो भी सब गीला हो गया है। नहीं तो ये पुल जो है अगर बन जाता समय से तो शायद इस समस्या का आपको सामना करना पड़ता। ये पुल अगर बारिश के बजाय अगर बारिश रुकने के बाद की जाती तो ये परले ना आता। एक तो गाड़ी खड़ी कर दिया, आधा पुल मट्टी से बंद कर दिया, आधे पुल में पाइप डाल दिया, वो पानी का बहाव जो रुका था वो एकदम से ले गया। पुल कितने दिनों से बन रहा है यहाँ? ये तकरीबन मेरे ख्याल पिछले साल से शुरू हुआ है जी, अभी तक के बन ही नहीं पाया। ये तोड़ फोड़ किस बार कुछ नहीं हुआ है। तो यहाँ अभी कोई लोग काम भी नहीं करते हुए दिख रहे हैं। काम होता है यहाँ, करते भी एक हैं दिन कि करेंगे उसके बाद नजर नहीं आते। बारिश होती है फिर आते हैं, जिस दिन बारिश मौसम साफ होता है उस दिन नहीं। अच्छा देखिए क्या क्या काम करने की प्रक्रिया है। एकदम चलते हैं हम नीचे और दिखाते हैं कि किस तरह से सालों से ये पुल का निर्माण हो रहा है। कहीं ना कहीं नगर निगम से मोटी रकम लेने की कोशिश कर रहे हैं ठेकेदार, और यहाँ पर जो जनता समस्या का सामना कर रही है वह किस तरह से। मेयर संयुक्ता भाटिया कहती तो हैं उत्तर प्रदेश की राजधानी जो है हाईटेक हो गई है। ये हाईटेक की वो तस्वीरें हैं जो हम आपको दिखा रहे हैं यहाँ पर, कि आप देख रहे हैं कि अभी भी पानी कितनी तेजी से यहाँ बहाव में है। और शायद उस समय जैसे अम्मा ने बताया कि अम्मा आप बता रही थी कि यहाँ पर गले गले तक के एकदम पानी हो गया था। शायद मौत के मुंह से ये लोग बाहर निकल के आए हैं। किस तरह से इन लोगों ने वो मूसलाधार बारिश की जो है, आप देखिए ये इनका घर है जो मैं कहूँगा अपने कैमरामैन से दिखाएं। और हम लोग और नीचे चलते हैं और दिखाते हैं आपको किस तरह से जो है। आप देखिए पूरा यहाँ पर ये कमरा था, ये पूरे तेज बहाव के चलते पूरा ही बह गया। और किसी भी तरह से ये आप देख रहे होंगे कि पूरे घर का हिस्सा बह चुका है। तो माता जी क्या पार्षद या किसी नेता ने मुआवजे के लिए आपसे कहा? किसी ने नहीं कहा। किसी ने नहीं कहा। सरकार देश का था इसमें इकट्ठा करके रखा। हाँ, बिटिया की शादी थी दिसंबर में। तो यहाँ इलेमारी लगी थी, वो बकस लगा था बड़ा वाला, उसी में दहेज का सामान था, सारा सामान उसी में चला। दीवार गिरी जब तो सब उसी पलट गया। आप देख रहे होंगे किस तरह से जो पाइप लाइन है उसको पाइप के ऊपर ये ट्रक खड़ा हुआ है। ये किस तरीके का काम हो रहा है, जान से खिलवाड़ करने का कहीं ना कहीं। पानी निकलने के लिए। और आप देख रहे हैं कि पूरी स्थिति आप देखेंगे तो यहाँ तो बद से बदतर है। पता नहीं आगे तक के कितने घरों को ये मूसलाधार बारिश बिता ले गई। नुकसान मेरा हुआ साहब, मैं क्या करें। लड़की की शादी तैयारी करने में जानते हो कितना समय लगता है, और सब चला गया इसी में। सरकार तो कह रही है कि जो भी पीड़ित हैं मदद करेंगे उन सब। अब यहाँ तो कोई झांकने नहीं आया। आप आए हैं खाली, एक लोग कल आए थे तो देख के चले गए, बस यही सब समाचार देख करके। बस किसी ने ये नहीं कहा कि तुम्हारी हम मदद कराएंगे, किसी ने नहीं कहा। लेकिन हम मदद कराएंगे, दिखाएंगे सरकार को भी किस तरह से जो है यहाँ की दुर्दशा है। यहाँ तो चलने के लिए भी जो है शायद संभल के ही चलना पड़ता है, वरना आपकी हड्डियाँ भी टूट जाएंगी और आप सुरक्षित भी नहीं रहेंगे। बच्चों ने किस तरीके से क्या चीजें देखी? बेटा क्या देखा आपने जिस तरह से जो मूसलाधार बारिश थी? अंकल जी, हाँ बताओ। अंकल हम लोग के घर में इतना पानी हो गया था, हम लोग डूब जा रहे थे। कितना डूब गई थी तुम? हाँ, कितना डूब गई? हम लोग पूरे यहाँ तक हम लोग के पानी आ गया था। अच्छा, तो कोई आया मदद करने? हाँ, हम लोग गए थे, पापा लेके गए थे। कहाँ? यहाँ दादी काम जा करती। अच्छा, यानी कि परेशान हो गई थी, पूरा जो है बाढ़ आ गई थी। दादा क्या कहेंगे, किस तरह से यहाँ की स्थिति थी? यहाँ डूबा भर पानी था जी। यहाँ पे बीच रेले पे आए तो बह रहा था। अब हमारा पैर नहीं रुक रहा था जी। तो भाई ने बोले कि उधर ना जाओ। हम ज़बरदस्ती गए तो जैसे पैर नहीं संभला तो भाई ने निकाला। जी, यानी कि मूसलाधार बारिश ने कहीं ना कहीं कुछ क्षेत्रों में
उनको बड़ी समस्या का सामना करना पड़ा बाढ़ का। तो आप देख रहे होंगे यहाँ क्षेत्र में हम आपको दिखाने आए थे कि किस तरह से जो मूसलाधार बारिश ने बाढ़ का रूप ले करके कहीं किसी की बहन बेटी के दहेज का सामान डुबा ले गया, तो किसी की गृहस्थी तो वहाँ ये कोठी जो और वहाँ बैठे हुए थे सब जी बच्चों को लेकर के, वो जो कोठी बनी सरदार जी की, हाँ हाँ वहाँ बैठे थे। हम लोग दिल से पूछे क्या गुजर रही इस समय, बच्चों खाने बनाने के बर्तन तक का सब बह गए। हमारे घर में आता था पानी पूरा यहाँ तक आ गया था पूरा। राजू भैया ने बहुत मदद की है, 67% जो है बहुत मदद की हम लोग की है। तो यहाँ किस तरह से जो है, और सरकार के कोई नुमाइंदे जो हैं वो नहीं आए? आप कोई नहीं आया, पार्टी का तो कोई नहीं है, यही भैया जो हैं सब राजू भैया, बस यही जो कुछ आए हैं आए, देखे सुने नहीं, यही समझौता दिए कि परेशान न हो, जो मदद होगी करेंगे। कौन सी पार्टी के सभासद हैं? समाजवादी के हाँ पार्टी की सरकार जी। हमारे बोरा लगे थे अनाज के, वो सब बह गए। कम पानी से कम चावल गेहूँ आटा सब बह गए। विभागों द्वारा जो हेल्पलाइन नंबर भी जारी किए गए थे, क्या उनके ऊपर संपर्क हो पाया? नहीं, अब पानी भर गया, हमारा संपर्क तो वहाँ नहीं हो पाया। अच्छा, क्या कह रहे हैं? पूरे सारे नंबर बंद थे? वो उठाते नहीं है, वो उन्होंने लाइन दे रहे हैं, उनको लाइन दे रहे हैं, फिर लाइनें देते हैं, फिर लाइनें सबको आखिरी मिल गई। ये तो सभासद बढ़िया हमारे यहाँ के हैं जो तुरंत आते हैं सेवा के लिए। तो आप देख रहे हैं यहाँ कुछ मदद के हाथ भी आगे आए, लेकिन हम उससे पहले आपको दिखाएंगे वो भयानक तस्वीरें जो अभी तक के आपको किसी ने नहीं दिखाई। किस तरह से जो है परिवारों के जो बहन बेटी की शादी होनी थी, उनकी दहेज का सामान भी बह गया, और वहीं पर किसी के घर के जो सामान रखे हुए थे वह तक के बह गए, किसी का अनाज बह गया, कहीं भूखे प्यासे जो यहाँ पर ये किस तरह से समस्याओं का सामना करना पड़ा लोगों को। और कहीं ना कहीं हम अंदर भी चलेंगे और आपको पूरी स्थिति दिखाएंगे यहाँ की ग्राउंड रिपोर्ट, और हम आपको दिखाते रहेंगे हंगामा टाइम्स पर किस तरह से जो यहाँ क्षेत्रों में मूसलाधार बारिश ने लिया है बाढ़ का रूप, और किस तरह से ये आप देख रहे हैं कि यहाँ पर किस तरह से पानी बह रहा है। और यहाँ क्षेत्र में जी घर में भी बुला रहे हैं कि हमारी यहाँ तस्वीरें दिखा दें, और किस तरह से हाँ अमिती भाई हैं, हाँ जी, ये देख रहे हैं आप किस तरह से जो है हम घर में आए और यहाँ पर ये पूरा बाथरूम बह गया, और किस तरह से जो है सारी चीज़ें यहाँ से गायब हो गई हैं। ये ऐसा यहाँ लग ही नहीं रहा है कि कभी कुछ था जी, सब चला गया, कुछ भी नहीं बचा अंदर। तो यहाँ पे सिर्फ नल है और ये भी नहीं बचा। जब आप लोगों ने इसे बहते हुए देखा तो किस तरह से क्या सोच रहे थे? अरे हमारे पापा लोग पागल हो गए थे, कुछ समझ में नहीं आ रहा था, अपनी जान की परवाह नहीं के सब सामान के पीछे दौड़ रहे थे। कुछ लोगों ने इनको खींच के निकाला है पानी से, पानी में बिल्कुल चले गए थे, बहाव में बह गए थे। ये सामान पकड़ने के चक्कर में दौड़ रहे थे, लेकिन सामान भी हाथ में नहीं लगा और ये भी बहने लगे थे। लोगों ने इनको पकड़ के निकाला है पानी से बाहर। तो आप देख रहे हैं कितनी दर्दनाक कहानी है यहाँ की, और यहाँ से शायद इनके लिए वो मूसलाधार बारिश जो है जी क्या मांगे आपकी सरकार से? सरकार हमको रहने का कहीं बंदोबस्त करे, हम लोग कहाँ जाएंगे? कितने लोगों का परिवार है आपका? अरे हमारा तो 7-8 लोगों का परिवार है। 7-8 लोग। हाँ। तो यहाँ पीड़ित परिवार मांग भी कर रहे हैं कि उनको मुआवजा दिया जाए और रहने की जगह भी दी जाए। जो नुकसान हुआ है कहीं ना कहीं सरकार जो है इनकी मदद करे, और कहीं ना कहीं जी क्या कहना चाह रहे हैं? बोरा रखे थे गेहूं के चावल के, सब बह गए उसमें। पानी यहाँ तक आ चुका। कौन सा घर है आपका? ये देखो सब भरा था यहाँ पर जी। पानी। राशन बह गया बस जी। हाँ, कपड़े लगते बह गए। बड़ी समस्याओं का सामना करना पड़ा मूसलाधार बारिश में। यहाँ हम आपको दिखा रहे हैं ग्राउंड जीरो रिपोर्ट, लखनऊ की राजधानी के मोती नगर की ये तस्वीरें हैं। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि क्षेत्र में किस तरह से लोगों के मदद के हाथ भी आगे आए हैं। नौसेना पूर्व अधिकारी अजय कुमार द्वारा जो है यहाँ पर भोजन भी वितरण किया जा रहा है, और किस तरह से जो है समस्याओं को दिखा रहे हैं लोग।
हम लोग अन्य क्षेत्रों का भी भ्रमण कर रहे हैं, देख रहे हैं किस तरह से जो यहाँ मोती नगर में जो मलिन बस्ती है वहाँ पर किस तरह से लोगों ने जो मूसलाधार बारिश का सामना किया और किसके चलते लोगों को समस्या का सामना करना पड़ा। तो और भी यहाँ लोग हैं, उनसे पूछते हैं, बेटा तुम थे यहाँ जब बारिश हो रही थी, कितना पानी भर गया था? कितना भरा था पानी? नहीं हाँ? कितना भरा था पानी? अच्छा चलिए आप ही कमर से ऊपर तक था अगर पानी कमर से ऊपर तक था जी। अगर 1 घंटा 2 घंटा और बरस जाता तो मकान बह जाते, कच्चे बह मकान। जाते। तो आइए यहाँ और भी क्षेत्र के लोगों से पूछते हैं कि उनका क्या कहना है कि किस तरह से जो है यहाँ पर पानी बरसात में भर गया था। बताएं अम्मा। हाँ, पानी तो बहुत भर गया था, रात में पूरा बह गया था, मतलब बहने वाला होता सब सारा बह जाता है, बाहर सब आगे जो बहना था यहाँ तक के पानी भरा था आंगन में पूरा। हाँ पूरा। बताएं दादा कितना पानी भर गया? इतना ना तो घर के अंदर था सर, और यहाँ इतना पानी था। यहाँ पर कौन, यानी कि आपके पास कोई सरकार का प्रतिनिधि आया कोई पूछने की किस तरह? कोई नहीं आया सर। कोई किसी प्रकार की मदद? जी नहीं, कोई नहीं, कोई मदद नहीं, कोई नहीं, कोई मदद। तो आइए और दादी से भी पूछते हैं कि क्या कहना चाहेंगे कि यहाँ पर किस तरह से आपके मदद के लिए कोई मदद नहीं आया। नगर महापालिका में पूरी चाय बटी यहाँ कोई पूछने नहीं आया कि हाँ आप लोगों के बच्चे खाए हैं कि नहीं है। मेरे पड़ोस के छोटे छोटे बच्चे पूरे दिन खाए नहीं, वो अपने ननिहाल में भेज दीन, कौन मदद करने यहाँ आया? भर गया था यहाँ पानी यहाँ भर गया था, कमर तलुक पानी भर गया था जी। ये सब पानी था। हम लोग ये पूरे दिन खाना नहीं खाए नगर महापालिका में, पूरी चाय बटी, यहाँ तो कोई पूछने नहीं आया। छोटे छोटे बच्चे भूखे, वो अपने क्या कहेंगे किस तरह से इनकी मदद करने वाले हैं? अब मदद यही है कि जो हम लोग अभी खाने के पैकेट लाए, अभी देखा जितने लोग हैं जिनको हम दे सकते हैं भाई को, हम लोग तो फौजी लोग हैं, जो भी है अब यहाँ की स्थिति देख रहे हैं, जो खाने का भी हम लोग पैकेट लाए हैं तो वो अभी। हंगामा टाइम्स ने आपको दिखाया कि किस तरह से जो जन समस्याएं जो लोग जूझ रहे हैं, और लगातार हम आपको दिखाएंगे किस तरह से उत्तर प्रदेश की राजधानी में जो मूसलाधार बारिश से तबाही हुई उसके कुछ आपको दृश्य दिखाएंगे, किस तरह से लोगों को समस्याओं का सामना करना पड़ा। आप देखते रहिए हंगामा टाइम्स। मैं अमित कश्यप, हंगामा टाइम्स लखनऊ से सहयोगी मोहित के साथ इजाज़त चाहता हूँ।